बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बहुत ही प्रिय कलीग जो कम से कम 20 साल से हमारे साथ थे, अचानक उनका रोड एक्सीडेंट में उनकी पत्नी के साथ देहांत हो गया। व्यक्तिगत रूप से भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और ख़ासकर अररिया अस्पताल के लिए भी हम सब उनके और उनकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अररिया सदर अस्पताल के सर्जन की अचानक हुई सड़क दुर्घटना में मौत ने पूरा अररिया जिला को गम के माहौल में तब्दील कर दिया है। वैशाली जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में पति और पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम सा मच गया है। मृतक डॉक्टर की पहचान जितेंद्र कुमार और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार अररिया जिले के सदर अस्पताल में पदस्थापित थे, जो किसी काम से बाहर जा रहे थे। इसी दरमियान वैशाली जिले में उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र कुमार और उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत ने पूरे अररिया वासियों में कोहराम मचा दिया है। खबर सुनते ही उनके परिजन और सदर अस्पताल अररिया के सभी पदाधिकारीगण में सन्नाटा पसर गया है। शनिवार को सदर अस्पताल अररिया दिव्यांग आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए 5 मिनट का मौन व्रत रखा गया। इस दौरान सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि जितेंद्र कुमार 20 वर्षों से सदर अस्पताल में अपना सेवा दे रहे थे। उनकी इस तरह सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने से सदर अस्पताल के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट थे और उनका काम करने का अंदाज भी बहुत ही निराला था। 20 वर्षों में उन्होंने यहाँ के लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना लिए थे, लेकिन अचानक सड़क दुर्घटना में मौत होने से यहाँ के लोगों की आंखें नम हो गई। उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए सदर अस्पताल के तमाम डॉक्टर और कर्मी मौन व्रत रखे और दिव्यांग आत्मा को भगवान अपनी चरणों में जगह दे, ये प्रार्थना की। आगे क्या कुछ कहा यहाँ के स्थानीय लोगों ने, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं। बहुत दुखद समय है हम सब के लिए और अररिया अस्पताल के लिए, अररिया पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए और बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग के लिए। हम सब के बहुत पुराने मित्र, सहयोगी, एक कर्मठ हमारे डॉक्टर सर्जन, जिन्होंने यहाँ पिछले 20 साल तक सेवाएं दी हैं और वो यहाँ पर उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि इसके लिए अररिया को पूरे बिहार में उनके नाम से जाना जाता था, अररिया सर्जिकल या सिजेरियन के लिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल रात को देर रात एक सड़क दुर्घटना में उनका और उनकी पत्नी का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। ये अपूरणीय क्षति है हम सब के लिए, व्यक्तिगत रूप से भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और ख़ासकर अररिया अस्पताल के लिए भी। हम सब उनके और उनकी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बहुत ही प्रिय कलीग जो कम से कम 20 साल से हमारे साथ थे, अचानक उनका रोड एक्सीडेंट में उनकी पत्नी के साथ देहांत हो गया। वो अपने काम से अपना पहचान यहाँ बनाए हुए थे। सर्जरी डिपार्टमेंट के वो समझिए कि लगीला थे। यहाँ इतना सर्जरी करते थे कि उनके आधार पे उनको बिहार सरकार अप्रिसिएशन लेटर भी दिए थे। 15 दिन पहले भी बिहार सरकार से उनको प्रशस्ति पत्र मिला था। कोई शब्द मेरे पास नहीं है कि मैं उनके बारे में क्या बताऊं। बस मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको जहाँ भी ले गए हैं उनको शांति दे और उनके परिवार वालों को शक्ति दे कि इतनी बड़ी हानि को वो लोग बर्दाश्त कर सके, इतनी बड़ी क्षति को बर्दाश्त कर सके। धन्यवाद। डॉक्टर मोहित सर, सवेरे 5:53 पर मुझे पहला फ़ोन प्राप्त हुआ।
उसके बाद दाएँ दाएँ हमको फ़ोन प्राप्त होते रहा, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। और बहुत चर्चित ही थे, और ऐसा चर्चित थे कि ये हमारा सदर अस्पताल यानी अररिया, पूरे अररिया जिला के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्हीं की वजह से हम लोग को 1 नंबर पर हम लोग पहुँचे थे। अररिया पूरे बिहार में 1 नंबर पर डॉक्टर जितेंद्र नाथ प्रसाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लगभग 600 प्लस जो है वो ऑपरेशन 1 साल में कर चुके थे, सीजरियन सेक्शन। लेकिन बड़ा दुखद की बात है कि जब वो कन्फर्मेशन हुआ, उनका फ़ोटो वहाँ का हाजीपुर जिला के जो डीपीएम है, वो डीपीएम, हमने कहा हमारे डीपीएम ने हमको मुझे फ़ोन किया था कि आप पहले आप कंफर्म हुइए। तो फिर वहाँ के डीपीएम से कंफर्म किया, उन्होंने फ़ोटो भी भेजा। तब हम लोग ऐसे बड़े दुखी हुए, आदमी जैसे भी थे, लेकिन वो वाकई में मतलब कि हमेशा कमी खलती रहेगी। अररिया को भी कमी खलेगी, हम लोगों को भी कमी खलेगी। उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया साथ में ना।